Assalamu alaikum Mumin and Hazrat. Myself Shahab Ahmed. I came from Delhi. Today I landed in Kochi airport and I want to see this place. I'm coming from Delhi to especially see this mosque which was built in 629 AD. And the history behind this is that Raja Perumal was the king of the Kochi. And as I read about in internet, I saw that राजा पेरुमल ने एक बार अपने महल में छत पे टहलते हुए चांद के 2 टुकड़े होने की तस्दीक देखी। उसने इन सब चीज़ों को उसने अपने सारे दरबारी जितने एस्ट्रोलॉजर थे उन सब से इन सब बारों के बारे में पूछा, बट नो वन कैन आंसर अबाउट इट। ये कोची जो जगह है ये अरब से पुराने ज़माने में अरब से जो आपका जो बिज़नेस होता था तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। तो अरब के जितने बिजनेसमैन थे वो यहाँ कोची पे आते थे। तो जब अरब के जो बिजनेसमैन यहाँ पे आते थे उनको ये पता चला कि यहाँ के राजा ने ऐसी कोई चीज़ देखी है जो कि सरकार द्वारा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उन लोग जानते थे कि वहाँ पे अरब में ऐसी घटना हुई है। तो उनको बड़ा स्ट्रेंज होता है कि इतनी दूर बैठ के किसी राजा ने बैठ के ये चीज़ देखी। वो राजा उनसे मिलने जाते हैं और कहते हैं हमने ये चीज़ देखी, क्या ये सच है? वो कहते हैं हाँ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। और वहाँ पे सरकार दो आलम साहब हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने ऐसा किया है। वो राजा बहुत जो है बहुत ही प्रभावित होता है और वो जो है हुज़ूर साहब से मिलने के लिए अरब रवाना होता है। हुज़ूर साहब से मिलने के लिए अरब रवाना होता है और रिवायत है एक ये है कि वो हुज़ूर साहब के कदमों में गिर के इस्लाम को अपना लेता है। फिर उन्होंने जो है राजा पेरुमल ने जो है मलिक दिनार साहब को उन्होंने यहाँ भेजा और उन्होंने एक ख्वाहिश जताई कि हम जहाँ के रहने वाले थे वहाँ पे एक मस्जिद का बनाया जाए। इस मस्जिद की सबसे बड़ी अहमियत यही है और इससे बड़ी क्या अहमियत हो सकती है कि ये हुज़ूर साहब के टाइम की है। ये एक हम जैसे छोटे इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि सरकार दो आलम साहब के सरकार के टाइम की मस्जिद हम लोग आज यहाँ पे आए हैं और ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र वाली बात है। इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। सरकार के टाइम की मस्जिद में आप आ रहे हैं जिस वक्त इस्लाम फैल रहा था, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मेरी तो एक सभी से गुजारिश है कि जो लोग भी आते हैं, जो भी मुसलमान या वो लोग जो लोग भी आते हैं उनको यहाँ पे ज़रूर ये जगह ज़रूर देखनी चाहिए। सरकार के टाइम की मस्जिद बहुतों को नसीब नहीं होता है। बहुत खुशकिस्मत, मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं यहाँ पे आ पाया। और ये मेरी प्लानिंग थी कि मैं जाऊँगा कोची, तो सब कुछ नहीं, आज सुबह ही मैं आया, 8 बजे लैंड हुआ, 10-11 बजे होटल पहुँचा। मैंने कहा पहले तो यहीं जाऊँगा, उसके बाकी बातें बाद में सब। और ये एक मेरे लिए बहुत ही एक जिसको मैं शायद शब्दों से बयान नहीं कर सकता। आई कांट एक्सप्रेस फ्रॉम माई ओन वर्ड्स, इट कैन जस्ट बी फील फ्रॉम माई हार्ट। अल्लाह सबको तौफीक दे। अगर हम जो बंदे नहीं जा पा रहे हैं, बुलावा नहीं आ पा रहा है अगर मदीना शरीफ, मक्का शरीफ का, वो यहाँ ज़रूर आके देखें एक बार। कहते हैं कि दुनिया की दूसरी मस्जिद है, पहली मस्जिद अरब की है जहाँ पे जुमा की नमाज़ स्टार्ट हुई। और कहा जाता है, ये रिवायत है कि ये दुनिया की दूसरी और हिंदुस्तान की पहली मस्जिद है जहाँ पे जुमा की नमाज स्टार्ट हुई। इसीलिए इस मस्जिद का नाम चेरामन जुमा मस्जिद कहा जाता है। शुक्रिया। When I came to here, I meet 4 people of Najir Rashid Islamic College and came to know about that prestigious college. That college is going to Islamic and दुनियावी और दीनी दोनों चीज़ों के लिए बहुत अरसे से काम कर रहा है। और उन बंदों ने जो भी बच्चे थे उन्होंने मुझे 17वीं एनिवर्सरी, द कॉलेज इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट द 17th एनिवर्सरी ऑफ इट्स फाउंडेशन डे विच वर गोइंग टू हैपन ऑन 23, 24 and 25th December. They invited me, but unfortunately I could not be there. But you people, जो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, आप लोग वहाँ पे ज़रूर पहुँचिए। और इस कॉलेज के बारे में जान के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये कॉलेज क्या क्या दुनियावी और दीनी चीज़ों में मुताल्लिक़ है। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट।
हैं।